हेलो बच्चों। तो आपका स्वागत है द एफर्टलेस मैथ विक्रम में। तो हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि दूसरा क्वेश्चन के दो क्वेश्चन पढ़े थे। कौन कौन से? कि बहुपद ज्ञात करना है। कब करना है बहुपद? आपको जब शून्यकों का योग दे रखा हो आपको, ठीक है, और शून्यकों का गुणनफल दे रखा हो। जो आपको जो पहला पद दे रखा है वो क्या है? शून्यकों का योग, और दूसरा पद दे रखा है आपको शून्यकों का गुणनफल। हम एक ऐसा उदाहरण पढ़ेंगे जिसमें आपको ये दोनों नहीं दे रखे होंगे, आपको सिर्फ और सिर्फ शून्य दे रखे होंगे और आपको बहुपद ज्ञात करना होगा। तो आपको बहुपद ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, ठीक है। एक इसमें लिखना है सबसे पहले शून्यकों का योग। क्या दे रखा है आपको? शून्यकों का योग बराबर दे रखा है 0। शून्यकों का जो भी चीज लिखे हुए लिख दो। शून्यकों का गुणनफल क्या दे रखा है? शून्य का गुणनफल हमें दे रखा है √5 दे रखा है। अब कुछ नहीं करना, आपको सूत्र लगाना है बहुपद। तो बहुपद का हमें सूत्र मैंने लिखाया था पिछले वाले वीडियो में। क्या था? x² माइनस शून्यकों का योग x प्लस शून्यकों का गुणनफल। ये बार बार नहीं लिखाऊंगा मैं, अगले वाले पर्सन में नहीं लिखाऊंगा, मैं शॉर्ट फॉर्म लिखाऊंगा इसकी। तो ये हो जाएगा आपके x² माइनस शून्यकों का योग कितना है? 0, फिर x, फिर प्लस शून्य का गुणनफल कितना है? √5, ठीक है। आगे देखो, ये x² हो जाएगा माइनस x को 0 से गुणा करो, कितना आ जाएगा? 0 आ जाएगा। फिर बच जाएगा यहाँ पर प्लस का √5। ये हो जाएगा बहुपद आपके। छोटा सा क्वेश्चन है, छोटा सा बहुपद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा है हमारा चौथा क्वेश्चन। क्या दे रखा है? कि जब शून्यकों का योग दे रखा है, कितना दे रखा है आपको? 1। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा प्लस बीटा। मैंने बताया है बेटा आपको, 1 शून्यकों का गुणनफल। मैं डायरेक्ट सूत्र लिखूंगा आपकी बार, शून्यकों का गुणनफल कितना दे रखा है आपको? अल्फा और बीटा दे रखा है। कितना दे रखा है? अल्फा बीटा 1 दे रखा है। आपको सूत्र लगाना है छोटा सा, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा और बीटा। ये दे दिया। तो x² माइनस अल्फा बीटा का मान कितना दे रखा है? 1, फिर ये हो जाएगा x, फिर प्लस 1। तो ये हो जाएगा x² माइनस का x प्लस का 1। ये क्या ज्ञात हो गया हमारा? ये हमें बहुपद ज्ञात हो गया। ये तो थे तीसरा और चौथा। एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन हो रहे हैं, पांचवा और छठवां। चलो यही बता देता हूं मैं आपको। पांचवा क्वेश्चन दे रखा आपको -1/4 और प्लस का 1/4। अब आपको मैं डायरेक्ट लिख दूं क्या? क्योंकि शून्यकों का योग है, एक शून्य का अल्फा, दूसरा शून्य क्या है? बीटा। तो योग दोनों शून्य को जोड़ देंगे। और आपको तरीका यही करना है। मैं इसमें शॉर्ट फॉर्म बता देता हूँ, क्योंकि आप एक ही स्लाइड में पढ़ रहे हैं। तो आपको दे रखा है कि अल्फा प्लस बीटा, ये क्या है? शून्यकों का योग है। कितना दे रखा है हमारे पास? -1/4, ठीक है। और शून्य का गुणनफल क्या दे रखा है हमें? अल्फा और बीटा। हमने ये अल्फा बीटा क्यों लिखा? क्योंकि जो पहला शून्य के हमारे पास क्या है? अल्फा, दूसरा कितना? बीटा। दोनों शून्य का गुणनफल ये हो जाएगा। ये कितना दे रखा है? 1/4। सूत्र लगाना हमें बहुपद वाला, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा और बीटा। लगा दिया। कुछ नहीं करना है, x² करना है माइनस का, ये माइनस का 1/4 हो जाएगा, फिर ये x हो जाएगा प्लस का 1/4। मैंने कहा जो हमारे पास एलसीएम आए उनका अगर अलग अलग है तो हमें लेसे भी याद करके गुणा करना है। इसमें सेम दे रखा है तो किससे गुणा कर दोगे? 4 से। तो 4 से गुणा करो, यह जाएगा 4x²। इसको 4 से गुणा करेंगे, 4 कैंसिल हो जाएगा, माइनस और माइनस गुणा किया जाएगा प्लस, प्लस का x और प्लस का 1। ये इसका क्या हो जाएगा? बहुपद आ जाएगा। अगला क्वेश्चन दे रखा आपको छठा क्वेश्चन। ये इसका चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। छठा क्वेश्चन दे रखा आपको 4 और 1, ठीक है। तो हमारे पास अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है? 4 है। और अल्फा बीटा का मान कितना है? मतलब गुणनफल कितना आ जाएगा? 1 आ जाएगा। परीक्षा में आपको ऐसे ही करना है, जो ये मैंने बताया है ऐसे भी कर सकते हो, जो मैंने 2 क्वेश्चन पहले बताए वैसे भी करना है। लेकिन मैं आपको शॉर्ट फॉर्म में बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों स्लाइड एक ही है। हिंदी में आप लिख लेना। तो करना कुछ नहीं है, बहुपद का सूत्र लगाना, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा बीटा।
लगा दिया तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा बीटा का मान कितना है 4, ये एक्स प्लस का 1, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, बहुपद का सूत्र आ जाएगा। तो दूसरा क्वेश्चन है बहुपद याद करना है, शून्यों का योग दे रखा है, गुणनफल दे रखा है। दूसरा क्वेश्चन हमारा संपूर्ण कंप्लीट हो गया है। तो इसी के साथ हमारा दूसरा चैप्टर बहुपद एकदम कंप्लीट है। इतना सा ही है, इसी में से आपके कम से कम 5-6 नंबर के क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा कठिन नहीं है। आपको मुश्किल से 2 क्वेश्चन है, क्योंकि एक में था शून्य ज्ञात करना है, शून्यों की सत्यता की जांच करनी है। दूसरा क्वेश्चन है कि शून्य का योग वह गुणनफल दे रखा हो तो आपको बहुपद ज्ञात करना है। 2 ही क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन थे। इसी के साथ हम ये चैप्टर खत्म करते हैं। अब हम आगे वाले चैप्टर में कुछ अलग लेके आएंगे। इसके हमने 3 पार्ट बनाए हैं, ज़्यादा नहीं बनाए। तो कोशिश करते रहना, क्योंकि कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, फिर कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है। तो आपके द्वार्षिक परीक्षा वैसे भी नज़दीक आ रही है, तो पढ़ते रहना। द्वार्षिक परीक्षा के बाद सिलेबस एकदम कंप्लीट हो जाएगा। लगभग आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा सिलेबस करवाने में। तो गुड नाइट, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत।